आज का टॉपिक हमारा जो है 9th केमिस्ट्री का एक्सरसाइज है चैप्टर 11 की। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं कि बोर्ड पेपर में कल जो बोर्ड पेपर हुआ था उसके अंदर ये आए हैं, खासकर पहला दूसरा और दूसरा रिपीट भी हुआ है बोर्ड्स में, तो इंतहाई अहम है ये कंस्ट्रक्टेड। इसके अगर एक्सरसाइज से उसने कुछ दिया है, बाकी तो हर चैप्टर की एक्सरसाइज तकरीबन उड़ा दी उसने, हर बोर्ड ने एक्सरसाइज से पेपर बहुत कम बना है, लेकिन 11 चैप्टर का कुछ पेपर कुछ बोर्ड ने दिया है एक्सरसाइज से। तो ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस जो हैं ये बोर्ड पेपर में आए हैं, अहम हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू अल्केन्स शो लिटिल रिएक्टिविटी। अल्केन्स जो हैं, ठीक, मिथेन इथेन वगैरह, शो लिटिल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अदर रिएजेंट्स। अब रिएजेंट्स क्या हैं, केमिकल सब्सटेंसेस ही हैं, ऐसे केमिकल जो किसी रिएक्शन को करने में, अकर करने में या कोई चीज की किसी की शनाख्त के लिए यूज किए जाएं, या कोई भी टेक पार्ट करे केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो भी सब्सटेंस, उसके लिए रिएजेंट्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये आपको पता हो कि केमिकल सब्सटेंसेस ही होते हैं सिंपली। तो लिटिल रिएक्टिविटी क्यों है, ठीक, टुवर्ड्स अदर रिएजेंट्स, अल्केन्स रिएक्टिव क्यों नहीं है ज्यादा। तो इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक में गिवन है। टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट जो है टॉपिक, उसमें यही पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है उसने, तो परफेक्ट टेक्स्ट बुक ही हम इसके अंदर नोट करेंगे। लिटिल रिएक्टिविटी, लिटिल यानी कम रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स टुवर्ड्स अदर रिएजेंट्स मे बी एक्सप्लेन्ड। ये जो स्टेटमेंट है लिटिल रिएक्टिविटी अल्केन्स की टुवर्ड्स अदर रिएजेंट्स मे बी एक्सप्लेन्ड, ठीक, किस बेस पे, बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स। तो ये प्रेजेंट इन देम, तो ये है बेस, इस बेस पे हम लिटिल रिएक्टिविटी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो है क्या, नॉन पोलैरिटी। नॉन पोलैरिटी किस चीज की है, बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम, यानी कि अल्केन्स के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं। तो वो नॉन पोलैरिटी अब उसने एक्सप्लेन किस बुनियाद पे की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बुनियाद पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि ये होती है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो फोर्स होती है, वो समझ लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कि कोई भी मॉलिक्यूल या एटम अपनी तरफ कितना खींच सकता है किसी भी शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के अंदर, ठीक, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ कार्बन, कार्बन की वैल्यू क्या है, 2.6 है, और हाइड्रोजन की है 2.5। तो इनके दरमियान 2.6 और 2.5 के दरमियान कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक। डू नॉट डिफर एप्रिशिएबली, डू नॉट डिफर यानी कि इनके दरमियान फर्क जो है एप्रिशिएबली, कोई वाज़ेह फर्क नहीं है, ठीक। एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के और कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स, ठीक, इक्वली शेयर्ड होते हैं। ये नहीं कि किसी ने अपना जोर ज्यादा चलाया, बॉन्ड को, शेयर पेयर को अपनी तरफ खींच लिया बॉन्ड के अंदर, ऐसा नहीं है, तो पोल्स क्रिएट नहीं होंगे। तो नॉन पोलैरिटी जो है बॉन्ड्स की, ये एक्सप्लेन उसने की है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देकर, 2.6 कार्बन की, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी अहम है, और हाइड्रोजन की, और ये डिफर नहीं करती अप्रिशिएबली, इनमें कोई वाज़ेह फर्क नहीं है, इसलिए इक्वली शेयर करते हैं, एक जैसी शेयरिंग है, सेम सेम कह लें तकरीबन। इनके दरमियान कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो या कार्बन का कार्बन बॉन्ड हो, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली शेयर होते हैं। तो ये सारी रीजन है, दिस फैक्ट जो है जो अभी बयान किया उसने, ये यहां से यहां तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर, तो वो फैक्ट मेक्स अल्केन्स ऑलमोस्ट नॉन पोलर, तो तकरीबन नॉन पोलर हो जाते हैं अल्केन्स। नॉन पोलर मतलब इन पे चार्जेस पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसी पे क्रिएट नहीं होता, ये चीज है। इन व्यू ऑफ दिस, इस तनाजर में, इन व्यू ऑफ दिस का मतलब क्या है, इसलिए या इस तनाजर में, रिएजेंट्स लाइक, रिएजेंट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कौन से दिए हैं, एसिड बेस वगैरह जो हैं,
या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडाइज करे किसी दूसरे को, दूसरे से किसी से इलेक्ट्रॉन निकाले, तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, निकालने वाला, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला समझ ले। खुद ये रिड्यूस होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह फाइंड नो रिएक्शन साइट, उनको कोई जगह नहीं मिलेगी रिएक्शन के लिए अल्केन्स के अंदर, अल्केन मॉलिक्यूल्स टू विच दे कुड बी अटैच, जहां वो अटैच हो सके और रिएक्शन में टेक पार्ट कर सके। इसलिए लिटिल होती है रिएक्टिविटी अल्केन्स की। और एक्सप्लेन की है उसने नॉन पोलैरिटी की बुनियाद पर, और बाद में उसने नॉन पोलैरिटी बताई है 2.6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो ये इंतहाई अहम है, ये इस साल बोर्ड में आ चुका है। व्हाई डज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस एंड एयर एक्सप्लोड, नेचुरल गैस और एयर का मिक्सचर जो है ये एक्सप्लोड क्यों करता है, धमाका इसका क्यों होता है। तो अब देखना है नेचुरल गैस में क्या है और एयर के अंदर मेन कंपोनेंट कौन सा टेक पार्ट करता है। मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस एंड एयर एक्सप्लोड्स, वही स्टेटमेंट, मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस एंड एयर एक्सप्लोड करती है बिकॉज, वजह उसकी क्या है, नेचुरल गैस उसके अंदर है मीथेन, मेन कंपोनेंट उसका नेचुरल गैस का क्या है, मीथेन। नेचुरल गैस के अंदर जो मीथेन है रिएक्ट करती है रैपिडली, कैसे रिएक्ट करती है, रैपिडली, तेजी से, विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कौन सी, ऑफ एयर, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ मीथेन जो है, नेचुरल गैस के अंदर मीथेन है मेन कंपोनेंट, और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रैपिडली रिएक्ट करते हैं। ऑन अग्निशन, अगर कोई चिंगारी वगैरह इनको मिले या इनको जलाया जाए तो ऑन अग्निशन ये रिएक्ट करते हैं रैपिडली। दिस फास्ट कंबस्टन, तो ये मीथेन और ऑक्सीजन का जलने का जो अमल है ये बुक में रिएक्शंस में लास्ट पे गिवन है ये भी, ठीक, कंबस्टन। तो दिस फास्ट कंबस्टन प्रोड्यूसेस लॉस ऑफ हीट एंड गैसेस, गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अंदर क्या था, पानी, H2O। तो लॉट ऑफ हीट एंड गैसेस दोनों गैसेस की शक्ल में है, जी है इनके नीचे। तो प्रोड्यूस क्या होता है, दिस फास्ट कंबस्टन जो है प्रोड्यूस क्या करती है, मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, हीट और गैसेस इन अ शॉर्ट टाइम, फिर क्या होता है, काजिंग सडन एक्सप्लोजन, ये शॉर्ट टाइम में फौरी जो है फास्ट कंबस्टन है, शॉर्ट टाइम में लॉट ऑफ हीट पैदा होती है, तो काज क्या करता है, सडन एक्सप्लोजन इसलिए होता है। तो CH4 प्लस O2 ये रिएक्शन है, कंबस्टन रिएक्शन, CO2 H2O, हर के नीचे गैस 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 गैस। अब इसको आप लेबल कैसे करोगे, O2 यहां हो गया, अब ये O2O अजाफी हो गया, तो इसको आप कैसे बैलेंस करोगे, कार्बन एक इधर है एक इधर है, कार्बन तो बैलेंस है। अब ये हाइड्रोजन 4 हैं यहां 2 है, तो 2H2 कर दो, ये अब 2 2 4 ऑक्सीजन हो गई, ये 2O2 कर दो, ठीक। हाउ डू यू कंपेयर द मेल्टिंग, और ये हीट जो है ये याद रखना है, ये हीट पैदा करती है इस रिएक्शन में, मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन जो है कंबस्टन रिएक्शन है, फास्ट रैपिड रिएक्शन होता है और एक्सप्लोजन करता है। हाउ डू यू कंपेयर द मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनका कंपेयर कैसे करेंगे आप, कैले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हैं वो हैं लोअर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या हैं, लोअर हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि किन के लोअर हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे CH4 की एग्जांपल थी, हम ये चैप्टर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे है, हाइड्रोकार्बन्स पे है, इनके लोअर होते हैं, ठीक। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स किनकी निस्बत, देन इनऑर्गेनिक, और देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत लोअर होते हैं, इनके कम होते हैं। अब इसकी रीजन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक जो हैं ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं मेनली, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ये कोवलेंट बॉन्ड है इनके दरमियान, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स विद वीक, और फोर्सेस इनके दरमियान कैसी हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये लिखना लाजमी है कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फोर्सेस कौन कैसी हैं,
वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये फोर्सेस की बुनियाद पे डिफरेंस, ये रीजन हम बयान करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स विद वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इनको कलेक्टिवली कहते क्या है, वांडर वाल्स। जैसे कि वांडर वाल्स, ये नाम जो है साइंटिस्ट का नाम है, इसको लिखने का तरीका देख लें, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, अपनी तरफ से अपनी मर्जी से इसको कैपिटल नहीं आपने करना किसी चीज को, ये नाम है साइंटिस्ट का। वांडरवाल्स फोर्सेस जो हैं वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके अंदर मौजूद हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है, मोस्टली ये आयनिक होते हैं, आयनिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड जो है, तो ये आयनिक और कोवलेंट मॉलिक्यूल का फर्क और मॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिफरेंस। अब इनके अंदर फोर्सेस कौन सी होंगी आयनिक के दरमियान, वो होंगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये इनकी फोर्सेस दोनों में कौन सी हैं, मेनली ये ही डिफरेंस है इसका, ठीक। इनमें स्ट्रॉन्ग होती हैं और कहां होती हैं, बिटवीन आयंस, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव आयंस जो बनते हैं उनके दरमियान, चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं इनके अंदर। देयरफॉर इसलिए लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब लेस एनर्जी रिक्वायर्ड किसको है, टू मेल्ट और बॉयल ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि उनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं। और कौन सी हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनका नाम क्या है, टाइप कौन सी है, ये पता हो। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, और इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ये कम होते हैं। मिसाल के तौर पर CH4 जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है, -162 डिग्री सी, ये -162 डिग्री सी है। अब NaCl जो है ये है इनऑर्गेनिक, सोडियम क्लोराइड, इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड है, NaCl, ये आयनिक बॉन्ड में आप पढ़ चुके हैं NaCl का, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 801 डिग्री सी, ठीक। तो ये जो फर्क है ना, ये आपको कंफर्म हो। अब नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद क्लोरीन। रिएक्शन है अल्केन का क्लोरीन के साथ, यानी कि क्लोरीन किस ग्रुप से है, हेलोजन से, 17 ग्रुप में है ये क्वेश्चन भी आया है, हेलोजन 4 के नाम लिखो। रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद क्लोरीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन उसने स्टेटमेंट लिख दी है कि मौजूदगी सनलाइट की, उसमें ये टेक प्लेस होता है अल्केन का क्लोरीन के साथ। व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट, अब रोल क्या है सनलाइट का इस रिएक्शन में, तो ये बड़ा अहम है, समझने वाला है थोड़ा। तो सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, सनलाइट का रोल क्या है, सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, सिंपल ये स्टेटमेंट है, सनलाइट क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। विच ब्रेक्स, अब वो एनर्जी क्या करेगी, ब्रेक्स क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, ये Cl2 जो है मॉलिक्यूल, इसके अंदर ये Cl बॉन्ड है, इसको ब्रेक करेगी। ब्रेक करके बनाएगी क्या, क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर जो क्लोरीन बॉन्ड है उसको करती है ये एनर्जी ब्रेक, ठीक। और किस में करती है, इनटू, ब्रेक इनटू, किस में ब्रेक करती है, हाईली रिएक्टिव क्लोरीन एटम्स, हाईली रिएक्टिव क्लोरीन एटम्स, या उनके लिए लफ्ज हो सकता है, हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स यानी कि उसके पास ऐसा एटम या आयन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जब बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो पेयर इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन का, वो क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, और इसको ऐसे शो किया जाता है ये डॉट के साथ, ठीक। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, सनलाइट ने एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी ने बॉन्ड तोड़ा, कौन सा बॉन्ड तोड़ा, Cl बॉन्ड तोड़ा क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर, और किस चीज में तोड़ा, इनटू हाईली रिएक्टिव क्लोरीन एटम्स, या उनको कह सकते हैं फ्री रेडिकल्स। अब ये दीज फ्री रेडिकल्स जो हैं, रेडिकल्स स्टार्ट द रिएक्शन, अब वो स्टार्ट रिएक्शन करते हैं, तो सनलाइट का रिएक्शन स्टार्ट कराने में अहम किरदार है। ये कैटलिस्ट के तौर पर इसको नहीं हम कह सकते, ये रिएक्शन स्टार्ट करना जो है वही काम है सनलाइट का। विद अल्केन्स लीडिंग टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय क्लोरीन, तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन यानी कि
किसकी जगह बदल दी जाती है, हाइड्रोजन से क्लोरीन की, हाइड्रोजन निकाल दी जाएगी। ठीक, अगर CH4 है तो ये हाइड्रोजन निकाल दी जाएगी और यहां आएगा क्या, CH3 होके क्लोरीन आ जाएगी इसके साथ, तो ये हो जाएगा बॉन्ड पूरे कार्बन के। दिस दस इस तरह सनलाइट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर सनलाइट जो है एक्ट करती है टू स्टार्ट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कौन सा है, फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये बाकी डिटेल लिखने की नहीं है, आप ये लिख लें सिर्फ लाजमी। और सनलाइट को ऐसे शो किया गया है, अल्ट्रावायलेट लाइट होता है सनलाइट के अंदर। सनलाइट के फर्ज करें ये डिफरेंट पार्ट हैं, एक पार्ट विजिबल है जो हमें नजर आता है, इसका एक पार्ट होता है यूवी अल्ट्रावायलेट। असल में ये जो अल्ट्रावायलेट वाला पार्ट है ना सनलाइट का, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये स्पेसिफिक उसमें के अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर कि अल्ट्रावायलेट पार्ट जो है ये एनर्जी की शक्ल में इसको ब्रेक करता है बॉन्ड को। तो इसकी डिटेल आप ना लिखें, लेकिन आपको ये समझ हो, लिखना इतना ही बहुत है आपके लिए। तो ये क्या बन जाएंगे, क्लोरीन का बॉन्ड टूट के 2Cl, ये फ्री रेडिकल बनेंगे। अब जब ये रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो ये खुद ब खुद चलता जाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो ये मीथेन है, तो ये क्लोरोमीथेन बन गई। CH4 Cl2 का रिएक्शन, CH3 ये रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लोरीन ने किसको, हाइड्रोजन को। यहां जो हाइड्रोजन थी उसको रिप्लेस कर दिया, कम हो गई हाइड्रोजन यहां। और एक जो रेडिकल था वो किधर गया, ये दो बने थे, एक यहां आ गया, दूसरा HCl के साथ आ गया। हाउ डू यू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटेन विद दैट ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन का आपने कंपेयर क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट, इनका में डिफरेंस क्या है। क्यों इसने ये पूछा है कि फार्मूला इनका सेम है, CH4 C4H10, ये है दोनों का, इन दोनों के लिए फार्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला सेम है। तो अब इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों है, तो ये किस बुनियाद पे है, स्ट्रक्चर की बुनियाद, इसका डायरेक्ट ताल्लुक किस पे है, स्ट्रक्चर से। एन ब्यूटेन हैज हायर, नॉर्मल ब्यूटेन जो है एन ब्यूटेन का हायर है। हायर किसका है ये याद रखना है, एन ब्यूटेन जो है हायर है। कैसे वो हम डिटेल में देख लेते हैं। एन ब्यूटेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोब्यूटेन, एक स्टेटमेंट आपने ये उसका जवाब दे दिया। ठीक, अब ये ऐसा है क्यों, इसकी रीजन क्या है, रीजन इसकी ये है कि एन ब्यूटेन जो होता है इसके अंदर चेन होती है स्ट्रेट चेन, सीधी चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है, कोई ब्रांच अटैच नहीं होती। तो स्ट्रक्चर जो है ये बुनियाद है एन ब्यूटेन का ज्यादा होने की। एन ब्यूटेन है स्ट्रेट चेन, एन ब्यूटेन की चेन कैसी है, स्ट्रेट है, वो हम बना लेते हैं अभी। और सरफेस एरिया लार्ज है, और एरिया सरफेस एरिया लार्ज है, हैंस स्ट्रॉन्गर वांडर, तो इसके अंदर वांडरवाल्स फोर्सेस जो हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या वांडरवाल्स फोर्सेस वो कैसी होंगी, स्ट्रॉन्ग, एन ब्यूटेन के अंदर स्ट्रॉन्ग होंगी। आइसोब्यूटेन के अंदर क्या मसला है, ब्रांच्ड है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई ना कोई ब्रांच लगी है, तो ये ब्रांच्ड है, स्मॉलर सरफेस एरिया है। क्यों, इसकी चेन जो है 3 कार्बन की है, चेन जो है 3 कार्बन की है इसकी, और इसकी ये 4 कार्बन की है, ये डिफरेंस है। मेन चेन के अंदर सरफेस एरिया इनका कम है। अच्छा, हैंस वीकर फोर्सेस, और आइसोब्यूटेन के अंदर क्या है, फोर्सेस कैसी हैं, वीकर, और एन ब्यूटेन के अंदर फोर्सेस कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग। तो यही फर्क है, और मेन चीज डिफरेंट किस वजह से हो रही है, ये स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। अगर आप अब देख लें, ये क्या है, ये कि CH3 CH2 CH2 CH3, 3 2 5 7 10, 1 2 3 4 C4H10 है। हम स्ट्रेट चेन अब किसकी है, ये एन ब्यूटेन की है, ये एन ब्यूटेन ऐसे है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब जो है आइसोब्यूटेन, उसका स्ट्रक्चर क्या है,
कि सेंटर वाली कार्बन जो है इधर CH3 है, इधर भी CH3 है। अब इस पे क्या है, ये हाइड्रोजन है और एक साइड पे क्या है, CH3। तो ये मिथाइल ग्रुप जो है 2 नंबर कार्बन या सेंटर पे जो कार्बन है उस पे ये ब्रांच है, इसका सरफेस एरिया कम हो गया, चेन छोटी है इसकी निस्बत, और ये स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है, और ये स्ट्रक्चर जो है इसका क्या है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रेट और ब्रांच का फर्क है, इसका असर किस पे आएगा, फोर्सेस पे आएगा, और इसलिए एन ब्यूटेन जो है इसका कितना होता है, माइनस बॉइलिंग पॉइंट है ये -0.5 डिग्री सी, और इसका क्या है -11.7 डिग्री सी। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ऐसे डिफरेंट है, ये आप मेंशन करना चाहें तो लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये आप तफसील से लिख सकते हैं इसको अगर लिखना चाहें, इसके बगैर इतना आंसर इसका कंप्लीट है। तो नेक्स्ट है वाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट जनरली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर मतलब कि नॉट नहीं होते, सॉल्युबल वाटर के अंदर पानी में हल नहीं होते आमतौर पर, भोजन के बहुत सारे नहीं होते, चंद एक होंगे, किसी खास कंडीशंस में होंगे। तो क्यों ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में हल नहीं होते जनरली, ठीक, ये नहीं कि सारे के सारे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, ऐसा नहीं है, जनरली आमतौर पर ज्यादा जो है वो सॉल्युबल नहीं होते पानी में। तो क्यों, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब कि नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब बिकॉज, अब जो है वजह है, वाई का जवाब ये है बिकॉज, क्यों, दे आर नॉन पोलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हैं, नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। वाइल वाटर इज, और जबकि वाटर क्या है, हाईली पोलर सॉल्वेंट। तो वाटर जो है हाईली पोलर है, हाईली पोलर मतलब H2O जो है वाटर, ये इसके अंदर 3.4 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है और हाइड्रोजन की 2.1 हम अभी पढ़ चुके हैं। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है एक तो, ठीक, इसलिए ये पोल्स इसके अंदर क्रिएट होते हैं हाईली पोलर, और पोल्स क्रिएट होने का मतलब ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस। वाइल वाटर इज अ हाईली पोलर सॉल्वेंट, एक नॉन पोलर है, एक है हाईली पोलर। तो वाटर और इनका कंपैरिजन जो अब करेंगे, फॉलोइंग द प्रिंसिपल, अब ये रूल होता है लाइक्स डिजॉल्व लाइक्स। अब रूल क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में हल होंगी, लाइक मतलब एक जैसी चीजें, लाइक डिजॉल्व लाइक, तो एक जैसी चीज अपने जैसी चीज को ही हल करेगी। अब पोलर है तो ये पोलर को हल करेगा, सॉल्व करेगा वाटर, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं। तो फॉलोइंग द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल जो रूल है उसको फॉलो करते हुए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। कैन नॉट ब्रेक, क्या कैन नॉट ब्रेक, नहीं तोड़ सकते। नॉन पोलर जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं, ये नहीं तोड़ सकते स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं पानी के मॉलिक्यूल में, ये 3rd चैप्टर में आप देख लेंगे, इसकी अभी डिटेल का टाइम नहीं। कैन नॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ये नॉन पोलर नहीं तोड़ सकता, ठीक। दैट इज वाई, यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो एक तो ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ऑर्गेनिक नॉन पोलर है और वाटर जो है हाईली पोलर है। और प्रिंसिपल क्या होता है किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब एक नॉन पोलर पोलर को डिजॉल्व नहीं करेगा, ठीक। और जो नॉन पोलर हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पानी के अंदर उसको भी ब्रेक नहीं कर सकते, कैनॉट ब्रेक, ठीक। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रेक नहीं करेंगे उसको, हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो वो उसके अंदर सॉल्व कैसे होंगे। तो ये सारे थे इसके कंस्ट्रक्टेड, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज वैसे तो उसने किसी चैप्टर की खास लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन इसके चंद क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज से आए हैं 11 के अंदर जो है।